हाँ, तो देखिए बच्चों, अपन ने निषेचन पढ़ा था पादपों में, परागण उससे पहले कर लिया था। निषेचन में द्विनिषेचन कैसे होता है ये पढ़ लिया था अपन ने, कि सत्य निषेचन होता है। सत्य निषेचन के अंदर तो क्या होता है कि एक नर युग्मक है, परागकण से जो नर युग्मक बना है वो एक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। इस घटना को तो सत्य निषेचन कहा जाता है। और एक जो नर युग्मक है वो बीजांड में स्थित मध्य द्विकेंद्रीय कोशिका से संलयित होता है। इसे असत्य निषेचन कहा जाता है। और सत्य निषेचन और असत्य निषेचन दोनों होने के कारण इस पूरी घटना में देखो 2 बार निषेचन हुआ है। इस कारण इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन की खोज अपन ने बता दी थी, स्टोन्स बर्जर ने की है। ये दोनों घटनाएं हो गई। अब सत्य निषेचन के फलस्वरूप तो किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। और असत्य निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ठीक है। असत्य निषेचन में 2 केंद्रक पहले से होते हैं और एक तीसरा नर युग्मक का केंद्रक और आके इस कोशिका से मिल जाता है। 3 कोशिकाओं का संलयन होता है। इस कारण इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। इतनी बातें अपन कर चुके थे। ठीक है। अब जब त्रिसंलयन हो गया है, निषेचन हो गया है, तो पादपों में निषेचन के पश्चात देखो कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है। तो निषेचन के पश्चात देखो ये भ्रूण बना है। भ्रूण कैसे बना कि अंड कोशिका थी, अंड कोशिका में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिले हैं, तो पादप में भ्रूण का विकास हो गया है। ठीक है। अब भ्रूण बनने के बाद कुछ पोषक पदार्थ हैं, वो इस भ्रूण के चारों ओर फैलते हैं, चारों ओर चिपकते हैं। ठीक है। निषेचन के फलस्वरूप जैसे बाह्य दल है, दलपुंज है, उमंग है, स्त्री केसर है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी तो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद बीजांड में जो पोषक पदार्थ हैं वो भ्रूण के चारों ओर आपस में जुड़ते हैं। तो ये पोषक पदार्थ भ्रूण के चारों ओर जुड़ते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है कि भ्रूण पोष बनाते हैं। पोषक पदार्थों का आवरण जो भ्रूण के चारों ओर है उसको क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। चलो, तो भ्रूण पोष जान गए अपन क्या है कि भ्रूण के चारों ओर पोषक पदार्थों का आवरण ही क्या कहलाता है? भ्रूण पोष कहलाता है। ठीक है। पादपों में भ्रूण पोष है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो केंद्रकीय भ्रूण पोष, एक कोशिकीय भ्रूण पोष और एक हेलोबियल भ्रूण पोष। एक तो केंद्रकीय भ्रूण पोष, एक कोशिकीय भ्रूण पोष और एक हेलोबियल भ्रूण पोष। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष की। इसकी बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष की। तो भ्रूण पोष का जो केंद्रक है ना, भ्रूण पोष का जो केंद्रक है उसमें बार बार विभाजन होकर के अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार का भ्रूण पोष जिसमें भ्रूण पोष केंद्रक में बार बार विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर है ना किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता। किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता। केंद्रक बढ़ तो रहे हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं है सारे के सारे, उनके चारों ओर कोई भित्ति नहीं बन रही है। इसका मतलब वो एक ही रहेंगे। तो वो एक जैसे जैसे ये बीज है, भ्रूण से तो क्या बनेगा? बीज बनेगा। और ये जो फल बनेगा ये इस प्रकार का बन जाएगा। क्यों? इसके जो प्रत्येक भाग हुए हैं उनके चारों ओर क्या है? कोई आवरण नहीं है। केंद्रक का जो विभाजन हुआ है उसके चारों ओर कोई भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है, तो फल है वो पूरा का पूरा एक समान अपने को दिखाई देगा।
ठीक है, देखो नारियल का दूध है, उसमें दूध के समान जो पदार्थ पाया जाता है वो भ्रूण पोष है, तो वो पूरे में एक समान पाया जाता है। इसी प्रकार से पॉलीपेटली ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, पादप हैं, और एक बीजपत्री जो पादप हैं, उन सब के अंदर कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या लिखना है इसमें कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर केंद्रक में बार बार विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। प्रत्येक विभाजन के स्वरूप जो केंद्रक बने हैं उनमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? इनमें ये पाया जाता है। ठीक है बेटा जी। चलो दूसरी बात करें अपन कोशिकीय भ्रूणपोष की। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर देखो केंद्रक में बार बार विभाजन तो होता है, लेकिन प्रत्येक बार विभाजन के फलस्वरूप भित्ति का निर्माण होता है, भित्ति बनती है। जैसे ये तो था अपना भ्रूण, इसके चारों ओर ये केंद्रक है, इसमें विभाजन हुआ और ये अनेक केंद्रक बने, और प्रत्येक केंद्रक के अंदर भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये इतने विभाजन हुए हैं और प्रत्येक केंद्रक में क्या हुआ है? भित्ति का निर्माण हो गया है। तो भित्ति का निर्माण होता है तो किसमें होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष में भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ जो भित्ति का निर्माण होता है इसमें इन भित्तियों से चुस्कांग निकलते हैं बेटा जी। क्या निकलते हैं? चुस्कांग निकलते हैं। प्रत्येक भित्ति से महीन बाल जैसे चुस्कांग निकलते हैं। देखो अब इस प्रकार का फल आपने देखा है किसमें पाया जाता है? इस प्रकार जैसे अपन बात करें कि आपने पाइनएप्पल खाया होगा, है ना? तो उसके अंदर अनानास के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक भाग अपने को फल का अलग दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? कि उसमें कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है और उसमें प्रत्येक केंद्र का जो विभाजन हुआ है उसके चारों ओर क्या है? एक भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें भित्ति पाई जाती है, इसमें रिक्तिका का निर्माण होता है। केंद्र की जो विभाजन है इसमें रिक्तिका का निर्माण बीच में हो जाता है, चारों ओर फल बन जाता है, बीच में रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। जबकि इसमें रिक्तिका का निर्माण नहीं होता, इसमें भित्ति बनती है। इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिकीय में भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चुस्कांग विकसित इसमें होते हैं। तीसरा देखो हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष कुछ ऐसे पादप हैं जो केंद्र के भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, भ्रूणपोष उनका केंद्र के भी नहीं होता है और कोशिकीय भी नहीं होता, दोनों का मिला जुला रूप होता है। दोनों का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। इसको अपन क्या कह देंगे? हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। तो बेटा जी भ्रूणपोष कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। केंद्र के भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। तो केंद्र के भ्रूणपोष के अंदर तो क्या है? पॉलीपेटली और एक बीजपत्री में पाया जाता है। नारियल के अंदर दूध के समान जो पदार्थ है वो भी भ्रूणपोष है और इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है, रिक्तिका बनती है। कोशिकीय भ्रूणपोष आवर्तबीजी और गेमोपेटली में पाया जाता है, इसमें भित्ति का निर्माण होता है, शुष्कांग निकलते हैं। हेलोबियल है वो दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, ये भ्रूणपोष बनाया है। क्या बनाया है? भ्रूणपोष बनाया है। ठीक है, अब भ्रूणपोष से फल बन जाएगा। पोषक पदार्थ हैं, इससे क्या बनेगा? फल बनेगा। ठीक है, अब निषेचन के पश्चात एक तो भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, और क्या बनेगा निषेचन के पश्चात? तो देखो आगे बीजपत्रों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बीजपत्रों का निर्माण होगा।